वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें इस खबर के साथ कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस रोड मैप के तहत 5वीं डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आला ने बुनियादी और दही मराकज़ सेहत के लिए 700 नई असामियों की तख्लीक एक हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि गैर ज़रूरी रेफलर कम करने और मकामी सतह पर सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कुदरती आफात के हवाले से भी पेश की फ्लड कंटीजेंसी प्लान मुरतब करके ज़िला इंतजामिया को इरसाल करने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला ने सयाहती मकामात, मवेशी मार्केट्स और सब्जी मंडियों में एमरजेंसी राबता मैकेनिज्म और सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाने की हिदायत दी है। सर्विस डिलीवरी के पहले मरहले पर ब्रीफिंग में बताया गया है कि 1100 से ज़ायद पब्लिक सर्विस सहूलियात का अहाता किया गया है। 70% शिकायत का इजाला मुकम्मल और 30% पेशरफ्त जारी है। उन्होंने बाकी मानदा शिकायत के बरवक्त अजाले और कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए पब्लिक आउट पिट एंड डिक्टेटर्स को शामिल करने की हिदायत दी है। पहले मरहले की कामयाबी के बाद डिस्ट्रिक्ट सर्विस डिलीवरी 2.0 का भी आगाज किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर लाहौर के मशहूर अचरा बाजार को जदीद खतूत पर अपग्रेड किया जा रहा है। DG LDA ताहिर फारूक ने अचरा बाजार का दौरा किया और जारी अपग्रेडेशन के कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन, डायरेक्टर आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने DG LDA को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि अचरा बाजार को खवातीन और बच्चों की सहूलत और महफूज शॉपिंग के लिए एक मॉडल बाजार बनाया जा रहा है। बाजार की अपग्रेडेशन के साथ साथ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट का काम भी जारी है। खवातीन के लिए अलहदा साफ सुथरे पब्लिक वॉशरूम्स भी तामीर किए जा रहे हैं। बाजार में खूबसूरत और पायदार टफ्टाइल्स और प्योल लगाए जाएंगे ताकि पैदल चलने वालों को सहूलत फराहम की जा सके। DG LDA ताहिर फारूक का कहना था कि अचरा बाजार को खवातीन और फैमिलीज की शॉपिंग के लिए महफूज और मॉडल बाजार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाजार से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा ताकि पैदल चलने वालों को बेहतर सहूलत मैसर आ सके। DG LDA ने मजीद बताया कि अचरा बाजार की एंट्री को भी खूबसूरत और नुमाया बनाया जाएगा और काम के मायार को 100% यकीनी बनाने की हिदायत की गई। दौरे के मौके पर MCL, LDA और मुताल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। अहमदपुर शर्किया में सूबाई मुहतसिब पंजाब की टीम ने इंसाफ आपकी दहलीज पर प्रोग्राम के तहत अहमदपुर शर्किया में खुली कचहरी लगाई है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम ने दर्जनों शिकायत का मौके पर फैसला सुनाते हुए कहा कि महकमा मौल, तालीम और पुलिस के खिलाफ शिकायत का फौरी इंदराज करके उनका अजाला यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सलीम खान की सरबराही में मुल्तान की टीम ने मुख्तलिफ सूबाई महकमों के खिलाफ दर्जनों शिकायत सुनी और उनके हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए। इस मौके पर चीफ ऑफिसर बल्दिया फरूख अदनान, एहसन जावेद और फोकल पर्सन खुर्रम हयात खान भी मौजूद थे। इस मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी डायरेक्टर ने वाज़ेह किया कि मुहतसिब आला का दफ्तर किसी सियासी दबाव के बगैर अवामी मफाद में काम कर रहा है। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि हिम्मत कार्ड, महकमा सेहत, मॉल या पुलिस के खिलाफ शिकायत की सूरत में हेल्पलाइन 1050 पर कॉल करें। अपर चित्राल में नायाब बर्फानी चीते की मौत का मौमा हल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक चीते की मौत शदीद इसहाल और पानी की कमी के बायस हुई। रिपोर्ट में बताया गया कि मुर्दा चीता नर था और उसकी उम्र तकरीबन 12 साल थी। बर्फानी चीता इंतहाई कमजोर और दुबला पाया गया और जिस्म पर गोली लगने या किसी किस्म के तशद्दुद के शवाहिद नहीं मिले। यह नायाब चीता गुज़िश्ता रोज अपर चित्राल के इलाके में मुर्दा हालत में मिला था, जिसने मकामी और माहौलियाती हलकों में तशवीश पैदा कर दी थी। मीरपुर खास में सालाना भल सफाई मुहिम बद इंतजामी का आश्कार नजर आ रही है। जबड़ाव और मठराव नहरें गुज़श्ता 3 हफ्तों से बंद है, जिससे ज़राई और शहरी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी है। काश्तकार शदीद मुआशी नुकसान का सामना कर रहे हैं, जबकि जड़वारी शाह नहर वाटर में तब्दील हो चुकी है। सफाई और निगरानी के फुकदान और तजावुजात के बायस पानी में गिलाजत जमा हो रही है, जिससे तरसील नामुकम्मल हो गई है। शहरियों और काश्तकारों का कहना है कि करोड़ों रुपए के फंड्स कहाँ इस्तेमाल हुए। मुतासरा हल्के आला हुकाम से फौरी नोटिस और नहरी निज़ाम की बहाली के साथ फंड्स की आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। गवर्नर
पंजाब सरदार सलीम हैदर खान यूरोप के दौरे के दौरान बरतानिया पहुंच गए। बरतानिया आमद पर ओवरसीज पाकिस्तानियों, पाकिस्तान कौंसल जनरल समर जावेद, चौधरी असलम समेत मुख्तलिफ कारोबारी शख्सियात ने गवर्नर पंजाब का पोतपाक इस्तकबाल किया और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। इस मौके पर ग्लासगो में पाकिस्तानी कौंसलेट समेत मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहां गवर्नर पंजाब ने खिताब किया। अपने खिताब में सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। समंदर पर पाकिस्तानी सरमायाकारी के जरिए मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को झूठी और नफरत अंगेज वीडियोस दिखाकर पाकिस्तान के खिलाफ उकसाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और मुल्की इदारों के खिलाफ झूठी और मनगढ़ंत खबरों के फैलाव पर आईनी हाथों से निपटने का आज़म जाहिर किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के लिए जानों के नजराने पेश किए। सेमर शरीफ बाईपास रोड पर जगह जगह दरारें पड़ने से सड़क मुख्तलिफ मकामात पर तबाह हो चुकी हैं। NHA हुकाम की अदम दिलचस्पी के बायस सेमर कॉलेज रोड से लाल बाग तक बाईपास रोड के मुतादिद हिस्से शदीद मुतासर हो चुके हैं। खुसूसन डायवन होटल के करीब पेट्रोल पंप के मकाम पर सड़क की हालत इंतहाई ख़राब है, जिसके बायस ट्रैफिक हादसा पेश आ रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इसी मकाम पर सड़क खराब होने के बायस दो गाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। हादसे की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज के मुताबिक एक गाड़ी ने खराब सड़क के बायस रफ्तार कम की तो पीछे से आने वाली दूसरी गाड़ी ने टक्कर मार दी। हादसे में खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम दोनों गाड़ियों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। शहरियों का कहना है कि सेमर शरीफ में उर्स भी करीब है, इसलिए कलीज रोड से लाल बाग तक बाईपास रोड को फौरी तौर पर नए सिरे से कारपेट करके महफूज बनाया जाए। मीरपुर खास डिविजनल कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कमिश्नर कमेटी हॉल में मीरपुर खास डिवीजन में फन मुसव्वरी के फरोग से मुताल्लिक मुनक़िदा इजलास की सदारत की। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर फैसल अहमद अकीली ने कहा कि मीरपुर में फन मुसव्वरी और तख्लीकी सरगर्मियों के फरोग के लिए बेनज़ीर भुट्टो शहीद गुलिस्तान बल्दिया पार्क में जल्द आर्ट सेंटर कायम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नौजवान नस्ल को डॉक्टर और इंजीनियर के शोबों के साथ साथ आर्ट और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के शोबे की तरफ भी राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि वो अपने अपने इलाकों की सकाफत को आर्ट और फन के जरिए उजागर कर सकें। कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई कि NED यूनिवर्सिटी कैंपस मट्ठी में आर्ट और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के शोबे के क़याम के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िला उमरकोट में भी आर्ट और डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के फ़रोग के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। इजलास में मीरपुर खास के नामवर आर्टिस्ट अब्दुल जब्बार गुल ने मौजूदा दौर में आर्ट, डिज़ाइन और आर्किटेक्चर की अहमियत और अफादियत पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर रशीद मसूद ने कहा कि आर्ट और फन को फ़रोग के लिए बहुत जल्द आर्ट्स काउंसिल को फ़ॉल बनाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि उबाड़ों के रोंती कच्चे के इलाके में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन पूरी शिद्दत के साथ जारी है, जो अब चौथे रोज में दाखिल हो चुका है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान अब तक 4 इंतहाई खतरनाक डाकू मारे जा चुके हैं, जो पंजाब पुलिस के अहलकारों की शहादतों के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई के दौरान 8 से ज्यादा खतरनाक डाकू जख्मी भी हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इलाके में तैनात है और सर्च ऑपरेशन मुसलसल जारी है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 17 ऐसे खतरनाक डाकू जो इलाके में दहशत की अलामत बने हुए थे, हथियार डालकर खुद को कानून के हवाले कर चुके हैं। कच्चा ऑपरेशन के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किए गए अब तक 6 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया है। पुलिस का कहना है कि ऑपरेशन में ड्रोन, जदीद असलहा और जदीद टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि डाकुओं के मुश्तबा ठिकानों को मिसमार किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और इस बार डाकुओं के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जाएगा।
मुल्तान में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। CPO मुल्तान सादिक अली डोगर की जानिब से पुलिस थाना शाहरुख आलम में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने अपने मसाइल और शिकायत पेश की हैं। खुली कचहरी में SSP सिटी डॉक्टर खतीजा उमर, DSP दहली गेट, मुतालिका SHOs और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। सादिक अली डोगर ने शहरियों के मसाइल सुना, फौरी हल के लिए अहकाम जारी किए। साथ ही अफसरान को हिदायत दी कि साइलिन की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। CPO ने कहा कि खुली कचहरी का मकसद शहरियों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना और उनकी दहलीज पर इंसाफ पहुंचाना पुलिस की अवलीन तरजीह है। कसूर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत विजन पर बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का मुहावरा एनु लाहौर ले जाओ को तब्दील कर दिया। आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करने के लिए हकीकी मायनों में इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद देखते हैं ब्यूरो चीफ कसूर से जाद अंसारी की रिपोर्ट। मेहनत है अपना ईमान। कसूर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सेहत के विजन पर जिले इंतजामिया मुतहरक नजर आती है। डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल में डिप्टी कमिश्नर कसूर की रोजाना निगरानी के बाइस सिर्फ एक माह के अंदर नुमाया तब्दीलियां सामने आई हैं। OPD और दाखिल मरीजों को तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं, जबकि बरसों से बंद पड़े डिपार्टमेंट में जदीद मशीनरी और एमरजेंसी और कार्डियोलॉजी वार्ड्स में मॉनिटर्स, ऑक्सीजन किट समेत दीगर जरूरी सामान मुहैया कर दिया गया। अस्पताल आने वाले मरीजों ने इत्मीनान का इजहार किया। वाले साहब है, इसे दिल का मसला बना है। आगे भी हम आते थे, पहले से ज्यादा वसूलत है। डॉक्टर भी आते हैं, बार बार पूछते दसते हैं, दुआ भी हम सारी जड़ से लेते हैं। डेंटल डिपार्टमेंट में OPG एक्सरा मशीन जो अरसा दराज से बंद होने से मरीजों को प्राइवेट महंगे दामों एक्सरे करवाने पड़ते थे, मशीन को जदीद तरीके से फाल कर दिया गया। पहले तो एक्सरा कॉपी पे लिख के दे देते थे या वैसे तस्वीर करते थे मोबाइल पे खींच लो, लेकिन अब वो फिल्म भी साथ देते हैं ताकि डॉक्टर आसानी से चेक कर सके। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छी सेवा है। साबका अदवार में मरीजों को सहूलियात की अदम फराहमी और लापरवाही से जो मुहावरा मशहूर था कि एनु लाहौर ले जो, जिले इंतजामिया की काविश से यकसर तब्दील कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसफ रजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेडिसिन के इश्यूज थे, उनको भी एड्रेस किया है। 100% जो मेडिसिन की अवेलेबिलिटी है वो इंश्योर हो रही है। इसके साथ साथ जितनी हमारी डिसफंक्शनल मशीनरी थी, इक्विपमेंट था मेडिकल का, उसको हमने ऑपरेशनलाइज किया। उसके साथ साथ नए हमने बेबी वार्मर्स, CTG मशीन हो, OPG मशीन है, और जितना हमारा वेरियस, चाहे वो गायनी वार्ड है, कार्डियोलॉजी है, इवन के हमारी जो मेन इमरजेंसी है, उसको हमने फुली रिवैम्प किया है और उसमें भी नई मशीनरी और इक्विपमेंट ऐड किया है। इसमें कोई शक नहीं कि बाबा बुल्ले शाह डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में नुमाया तब्दीलियां आ रही हैं और मरीजों को पहले से बेहतर सहूलियात मुयस्सर हैं। ताहम बेड्स की कमी के बाइस अस्पताल को मजीद अपग्रेड करने की अशद जरूरत है। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज कसूर। मियां चन्नू मारूफ कंपनियों के नाम से जाली चाय की पत्ती तैयार और फरोख्त करने वाला गिरोह कानून की गिरफ्त में आ चुका है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मियां चन्नू में बोरा चौक के इलाके में वाक़े एक गैर कानूनी पैकिंग यूनिट पर कामयाब कार्रवाई करते हुए बड़ी मिकदार में जाली चाय की पत्ती बरामद कर ली है। पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने खुफिया इतला और रैकी के बाद मियां चन्नू के इलाके बोरा चौक में कायम पैकिंग यूनिट पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान मारूफ कंपनीज के नाम से जाली पैकिंग में तैयार की गई 275 किलोग्राम चाय की पत्ती बरामद की गई, जो मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार थी। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक मुल्जिमान बगैर फूड लाइसेंस और मंजूर शुदा मयार के खिलाफ जाली खुराक का कारोबार कर रहे थे, जिस पर यूनिट को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि मजीद जांच के लिए चाय के नमूने लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। DG फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवाम के सेहत से खेलने वाले अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी। दूसरी जानिब रनाना खुर्द बाईपास पर तेज रफ्तार कार ड्राइवर के काबू से बाहर होकर सड़क किनारे दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में कार सवार मियां बीवी शदीद जख्मी हो गए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को मौके पर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। बाद अज़ा जख्मियों को तशवीशनाक हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की शनाख्त रबनवाज वल्द मोहम्मद असलम और उनकी अहलिया सुमैरा रबनवाज के नाम से हुई है।
सूबाई वजीर मेहनत पंजाब मंशा भट्ट ने गुजरांवाला में सोशल सिक्योरिटी हस्पताल का दौरा किया। दौरे के दौरान सूबाई वजीर ने हस्पताल में तिब्बी मयार, अद्वियात की दस्तियाबी और इंतजामी उमूर का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर मंशा भट्ट का कहना था कि मजदूरों को बेहतरीन तिब्बी मुआयना और इलाज की सहूलियात फराहम करना हुकूमत पंजाब की अवलीन तरजीह है। उन्होंने सोशल सिक्योरिटी दफातर और हस्पतालों में तिब्बी फलाही सहूलियात की फराहमी को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। सूबाई वजीर ने वाज़ेह किया कि अद्वियात की दस्तियाबी और मरीजों की सहूलत में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लेबर कवरीन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। मंशा भट्ट ने फील्ड इंस्पेक्शन और शिकायत के फौरी अजाले के लिए निज़ाम को मजीद मौसर बनाने का भी ऐलान किया। उनका कहना था कि सोशल सिक्योरिटी निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जाएगा और पंजाब हुकूमत मजदूर दोस्त पॉलिसीज़ पर अमली इक़दाम कर रही है। शेखुपुरा में वजीर आला पंजाब के विजन महफूज पंजाब के तहत जिला भर में पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। DPO बिलाल जफर शेख की खुसूसी हिदायत पर जिला भर में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी है। SP हेडक्वार्टर मोहम्मद नबील खोकर ने शहरियों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 500 से ज़ायद मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर नस्बी। DPO बिलाल जफर शेख ने कहा कि पतंगबाजी खूनी खेल है और शहरी अपनी मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी वायर लगाकर अपने आप को महफूज रखें। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि अपने बच्चों को इस खतरनाक खेल से रोकें ताकि उनकी जान और मुस्तकबिल महफूज रहे। शहरियों से कहा गया कि पतंगबाजी की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस हेल्पलाइन 15 पर दें। रहीम यार खान ने बड़ी पेशरफ्त। कच्छ के इलाके में इंतहाई मतलूब 2 डाकुओं के सरगने ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। दोनों डाकुओं के सरों की कीमत 1-1 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी, जबकि मजमूई तौर पर उन पर 2 करोड़ रुपए इनाम रखा गया था। DPO ने बताया कि दोनों मुल्जिमान हुकूमत पंजाब को तवील अरसे से मतलूब थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक डाकू ने DPO इरफान समू के सामने अपने हथियार डाल दिए। इस मौके पर काबिल सुखानी और मुर्जादा दुश्ती का कहना था कि वो जुराइम की दुनिया से तौबा करके बाइज्जत जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तर्जुमान पुलिस ने कहा कि डाकू ने जुराइम छोड़ने और कानून की पासदारी का अज़्म जाहिर किया है। DPO इरफान अली सम्बू के मुताबिक कचरे के इलाकों में जुराइम के मुकम्मल खात्मे तक ड्रोन ऑपरेशन और फोर्स की पेशकदमी जारी रहेगी। खैबर की तहसील बाड़ा के इलाके वादी तीरा से आने वाले IDPs की रजिस्ट्रेशन जिला इंतजामिया की निगरानी में शफाफ अंदाज में जारी है। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तीरा और दीगर अफसरान रात गए थे मौके पर मौजूद रहकर मुतासिरा खानदानों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के अमल में खवातीन और बच्चों को तरजीह दी जा रही है, जिसके बाद मर्दों की गाड़ियों को मरहलावार रवाना किया जा रहा है। IDPs की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज करने के लिए बाड़ा में 3 नए रजिस्ट्रेशन सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुतासिरा खानदानों को शीन कमर और हाजी मोहम्मद शाह हुजरा में किराए की अदायगी का अमल भी जारी है। कैंप में IDPs को आर्जी रिहाइश के साथ साथ बुनियादी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कैंप में मुतासिरा खानदानों को खाने पीने की अशिया बाकायदगी से फराहम की जा रही है ताकि उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना हो। कश्मीर में पुलिस, सिंध रेंजर्स और वफाकी हसास इदारों के मुश्तरका ऑपरेशन में अगवा शुदा 2 शहरी बाहिफाजत बाजियाब हो गए हैं। ये कार्रवाई कश्मीर और घोटकी के दरियाई इलाकों में जारी मौसर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान की गई है। मुख्फियों को हनी ट्रैप के जरिए बाजियाब करके उनके वर्सा के हवाले कर दिया गया, जबकि वाक़े में मुलविस अनासर की गिरफ्तारी के लिए कानूनी कार्रवाई जारी है। SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद घांगरू का कहना है कि जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा और आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। कश्मीर पुलिस आवाम के ताउन से अमन व अमान के क़याम के लिए पुरअज़्म है। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ नानबाइयों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नानबाई एसोसिएशन के चेयरमैन रहीम साफी ने बताया कि पंजाब से आटे की बंदिश की वजह से रेट में इजाफा हुआ है। पहले जहां आटे की बोरी 2300 से 2400 रुपए मिलती थी, अब ये 2800 से 3000 रुपए में फरोख्त हो रही है। नानबाइयों का कहना है कि आटे की महंगाई के बाद रोटी की कीमतों में भी इजाफा करना नागुज़ेर हो गया है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर हुकूमत और इंतजामिया ने खुद कीमतें ना बढ़ाई तो वो मजबूरन कीमतें बढ़ाने पर
मजबूर होंगे। नान भाइयों ने ये भी कहा कि तंदूर चलाने के लिए गैस की दस्तयाबी भी महदूद है, जबकि गैस के रेटों में कई गुना इजाफा हो चुका है। नान भाई एसोसिएशन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पंजाब से आटे की तरसील पर आयद पाबंदी को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। शिकारपुर में जिला इंतजामिया और एंटी इंक्रोचमेंट म्यूनसिपल कमेटी ने शहर में तजावुजात के खात्मे के लिए बड़ा ऑपरेशन किया है। ऑपरेशन की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर फैजान अली चीमा, CMO आबिद लतीफ़ और एंटी इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर इमरान बरूही ने की है। स्टेशन रोड, जुमानी हाल, सिविल अस्पताल रोड, हजारीद और लखदेर के इलाकों में कार्रवाई के दौरान पुलिस की मौजूदगी में भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया और गैर कानूनी तजावुजात हटा दी गई हैं। मुतअद्दिद अफराद को वार्निंग्स और नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इंतजामिया ने शहरियों से कानून के साथ तावन करने की अपील की है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि कब्जा माफिया और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी जारी रहेगा। सिंध में गंदम और आटे की बहरान की असल वजह सामने आ गई है। जराये के मुताबिक ये किल्लत कुदरती नहीं बल्कि मसनूई तौर पर पैदा की गई। महकमा खुराक सिंध ने फ्लो मिल्स और आटा चक्कियों को 3200 रुपए फी मंथ सब्सिडी वाली गंदम फराहम की ताकि अवाम को 10 किलो आटा सिर्फ 900 रुपए में दस्तियाब हो सके, लेकिन अमली तौर पर अवाम इस सहूलत से महरूम रही और आटे की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। सिंध के शहरी इस बहरान से शदीद मुतासिर हैं और हुकूमत से फौरी वजाहत का मुतालबा कर रहे हैं। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।